बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 2 है रैशनल नंबर्स। एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 1 करने लगे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। अब हमने ये देखना है कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। रैशनल नंबर्स बेसिकली ऐसी वैल्यू होती है जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखी होती है, ठीक है। लाइक 2/3 आ गया, या सिंपल अगर हमारे पास 4 भी लिखा हुआ है ना तो वो भी एक रैशनल नंबर में इंक्लूडेड होता है, बिकॉज उसके नीचे 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर सिंपल ना फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमें अंदाज़ा होता जाएगा कि रैशनल नंबर बेसिकली किस तरह काम करता है। अब हमारे पास 3 है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी वैल्यू लिखी होती है ना तो उसके नीचे ऑब्वियसली 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर लिखे ना लिखें तो वहाँ पे एक जो नेचुरल नंबर होता है ना वो भी एक रैशनल नंबर में इंक्लूडेड होता है, बिकॉज उसके नीचे 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो हमें पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो ये एक रैशनल नंबर है, बिकॉज एक नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है एक रैशनल नंबर में। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ जिससे आपको ना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक ना उन्होंने सर्कल्स दिए हुए हैं और सर्कल्स के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, Q, Z, W एंड N। Q हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर में इंटीजर भी होते हैं। Z को हम बोलते हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़। रैशनल नंबर में इंटीजर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, और साथ ही साथ नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। बस बात रहती है इररेशनल नंबर की, वो तो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप इस टेबल को समझ लेते हो कि रैशनल नंबर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव भी, होल नंबर भी आ जाता है और नेचुरल नंबर भी आ जाता है। तो अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, या किस किस चीज़ को हम किन किन वैल्यूज़ को, किन किन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर था, तो नेचुरल नंबर के नीचे कुछ भी नहीं था, ऑब्वियसली 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास एक क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया। तो हम लिखेंगे इट इज़ अ रैशनल नंबर। इसमें ना ज़्यादा काम जो है ना वो समझने वाला है और समझ कर लिखने वाला है, और लिखने वाला ज़्यादा काम नहीं है, या इसको डिफाइन करने वाला ज़्यादा काम नहीं। इट इज़ अ रैशनल नंबर। सेकेंड इसका पार्ट है 3/1। अब देखिए यहाँ पे 3/1 हूद बहूद दे दिया हुआ है, ये एक रैशनल फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो सिंपल हम इसको भी लिख देंगे क्योंकि अभी हमने इसको ऊपर डिस्कस किया है। तो ये होगा इट इज़ अ रैशनल नंबर। बस आपने ना इनकी पहचान रखनी है कि कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं और कौन से इररेशनल। सारे जितने भी नंबर्स होंगे वो यूनिवर्स में, वो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। बस इररेशनल के जो पहचान है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन ये चैप्टर ही रैशनल नंबर का, इसलिए आपने रैशनल नंबर पे फोकस करना है। अच्छा, हमारे पास अब जो थर्ड पार्ट है वो 3/0 है। अगर आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन को गौर से देखा है तो वहाँ पे ना लिखा होता है रैशनल नंबर इज डिफाइंड बाय P/Q, यानी कि कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाती है, इसमें भी कुछ नंबर आ जाते हैं, इसमें भी कुछ नंबर आ जाते हैं। साथ ही साथ ना ये जो Q होता है इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं आपको ना दिखा देती हूँ इसकी डेफिनेशन। अच्छा, तो यहाँ पे ना लिखा हुआ है रैशनल नंबर्स Q आर नंबर्स दैट इंक्लूडेड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं हुआ, लेकिन अगर हम डेफिनेशन के नीचे देखें तो लिखा हुआ है आ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q, यानी कि इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाए वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी कि जहाँ पे ना P और Q कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज हो सकते हैं, एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये जो फॉर्म मैंने यहाँ पे मेंशन की, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, उन्होंने ना लिख कर बता दिया कि Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है ना, जो नीचे वाला पार्ट है वो 0 के इक्वल ना हो, और अगर ऐसा हो जाए, ऐसा आ जाए, तो वो एक रैशनल नंबर नहीं होता। तो सिंपल सी बात है कि 3/0 आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन से ये मैच नहीं करता, सो लिखेंगे इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। अब हमारे पास है 4 पार्ट -3/1। तो हमें पता है कि रैशनल नंबर में इंटीजर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया -3/1। ये माइनस अगर मैं इसको दे दूँ, -3 ऊपर और 1 नीचे एज इट इज़ रहेगा। सो ये ऊपर वाला P हो गया इंटीजर नेगेटिव का, और ये हो गया पॉजिटिव का। तो ये भी हमारे पास इसकी फॉर्म बन रही है रैशनल नंबर की। सिंपल लिखेंगे इट इज़ अ रैशनल नंबर। 5 पार्ट है -0/3। जब मैंने आपको नंबर चार्ट दिखाया जिसमें सर्कल बना हुआ था और Q इंटीजर था, जिसमें ना होल नंबर भी आ रहा था, W लिखा हुआ था ना,
इसका मतलब 0 भी उसमें इंक्लूडेड है रैशनल नंबर में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि 0 भी रैशनल नंबर में इंक्लूडेड है। सो -0/3, वैसे भी अगर सिंपल 0 लिखा हो तो उसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो उसके नीचे 1 है, तो ये भी एक फ्रैक्शनल फॉर्म है। सेम इसके नीचे उन्होंने खुद से ही 3 दे दिया हुआ है, तो ये एक रैशनल नंबर बन रहा है। क्योंकि जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ ना क्यू पे आएगी कि क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, पी 0 हो सकता है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। 6 इसका पार्ट है -3/-1, मीन्स के हमारे पास दोनों वैल्यूज ना नेगेटिव हैं, दोनों इंटीजर हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होते इंटीजर्स हैं और दोनों क्या है, नेगेटिव फॉर्म है। तो हमने यही स्टेटमेंट में पढ़ा था, यही डेफिनेशन में पढ़ा था कि P एंड Q में बी इंटीजर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये बिल्कुल डेफिनेशन के ऊपर आ रहा है, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। और अगर आप इसको सॉल्व आउट भी कर लेते हैं तो +3/1 आ जाएगा, तो वो भी एक रैशनल नंबर में आ जाता है ना। 7 इसका पार्ट है 0/0। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझें कि डिनोमिनेटर में यानी कि Q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसी से हमें पता चल गया कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन इसका एक लॉजिक और समझ लें, जो अभी तो आपको नहीं बताया जाएगा अभी इस क्लास में, लेकिन 9-10 में ये ज़रूर यूज़ होगा। तो 0/0 जो है ना वो अनडिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक है। यानी कि इसको हम ना डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करते हैं, अलाउ है आपको, तो कैलकुलेटर पे ना आपने लिखना है 0/0, 0 डिवाइडेड बाय 0, तो वो ना क्या होगा, मैथ एरर आ जाएगा। ये चीज़ हमें पता नहीं है, ये अभी तक सॉल्व आउट नहीं हो सकी। सो आपने इस कॉन्सेप्ट को बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको ले लेना है। बाकी जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि क्यू जो है ना वो नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल, तो वो हो गया। सो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। सेकेंड इसका क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। अब कोई भी रैशनल नंबर गिवन है उसको आपने ना इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है कि अगर नीचे आ जाए 1 तो उसको हम ना इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल कोई नंबर लिखा होता है 7, तो उसके नीचे 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है ना, तो इसी तरीके से हम इस इंटीजर में इसको इंटीजर में लाने के लिए 1 को इग्नोर कर सकते हैं। तो हम सिंपल लिखेंगे 7/1 एंड 1 शुड बी इग्नोर्ड। सो यहाँ पे 7 इज द इंटीजर, ठीक है। और अगर इसके पॉजिटिव नेगेटिव को आप करना चाहें तो कोई साइन नहीं, तो ऑब्वियसली प्लस का साइन है, तो +7 इज द इंटीजर। सेकेंड इसका पार्ट है -5/1, -5/1, सो 1 शुड बी इग्नोर्ड, -5 इज द इंटीजर। और अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाह रहे इज द इंटीजर तो आप स्किप कर सकते हैं। थर्ड इसका पार्ट है -9/1। तो ये सिंपल सी चीज़ें ये रैशनल नंबर में लिखी हुई हैं, तो हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं। अगर कुछ और नंबर होता लाइक 2 तो फिर उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो तो इंटीजर में आ भी नहीं सकता। सो -9, 1 इग्नोर हो गया, -9 इज द इंटीजर। 4 इसका पार्ट है। 4 पार्ट में ना अब ऊपर भी नेगेटिव आ गया इंटीजर और नीचे भी नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ना एलिमिनेट करने के लिए या तो डायरेक्टली माइनस माइनस प्लस कर देंगे या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। तो जो आसान तरीका है वो कर लेते हैं, माइनस माइनस एग्जैक्टली हो जाएगा +21/1। सो 1 भी इग्नोर हो गया, प्लस भी इग्नोर हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वैल्यू है, बाकी बचा 21 इज द इंटीजर।